Welcome you all. My name is Chirag Panchal and I am a certified financial planner, a CFP person at the age of 21. So today we discuss about the different career option in commerce. So career option in commerce को डिस्कस करने से पहले हम प्रॉब्लम्स जान लेते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, ठीक है। सो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि पर्सन बीकॉम कर लेता है या एमकॉम कर लेता है या एमबीए कर लेता है, ठीक है। पर जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है वो उतनी नहीं मिल पाती। जैसे कि कोई पर्सन बीकॉम करता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पर्सन आफ्टर बीकॉम उनकी सैलरी 10,000, 12,000 या 13,000 तक जाती है मैक्सिमम, जहाँ पे उनको जूनियर अकाउंटेंट वर्क हो गया या कभी मार्केटिंग वर्क हो गया या लोन डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, इस टाइप का वर्क उनको करना पड़ता है। इवन आफ्टर द एम कॉम एज वेल, अगर आप एम कॉम करते हो तो आपको एक अकाउंटेंट जॉब मिल जाती है या फिर बहुत कम लोगों को बैंक में जॉब मिल पाती है, ठीक है। या फिर उनको सेम मार्केटिंग जॉब करनी पड़ती है। बीबीए के लिए भी सेम ऐसा ही होता है कि बीबीए को नॉर्मल द जॉब मिलना इज नो क्वाइट डिफिकल्ट आफ्टर वी कंप्लीट द बीबीए, बट अगर कभी मिल जाती तो स्टॉक मैनेजर होता है यानी स्टॉक कीपिंग यार उस टाइप का वर्क उनको मिलता है। सो ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि बीकॉम में बीकॉम फिर एम कॉम इवन बीबीए लॉट्स ऑफ पीपल करते हैं, यानी करंटली 2,000, 3,000, 4,000 पीपल एक साथ में बीबीए कंप्लीट करके एम कॉम कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं। तो उस रीज़न से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जॉब पैकेज होता है, ठीक है, ग्रोथ ऑप्शंस होते हैं वो उनके लिए कम हो जाता है। सो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करो, आप स्मार्टली अपनी डिग्री सिलेक्ट करो, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा और उसी के साथ साथ आपको एक अच्छा पैकेज तक मिल सकता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के बारे में और उनकी वैल्यूज़ के बारे में कि कौन सी डिग्री की कितनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कितनी वैल्यू आपको वो प्रोवाइड कर सकती है इन योर लाइफ। सो सबसे पहले आता है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप एमबीए करते हो, ठीक है, इंडिया की टॉप 25 कॉलेजेस में और वी कैन से टॉप 35 कॉलेजेस से, तो आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी रहेगी, वही आपको एक अच्छा सा पैकेज भी मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको 25-35 एम कम जो कॉलेजेस से उसे एमबीए करना है तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना। जैसे कैट हो गया, ठीक है, ये सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो वो क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है। सो उसको क्लियर करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क यूज़ करना होता है। जैसे कि सपोज कि आप एमबीए करना चाहते हो बट आपने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर बीकॉम या बीबीए में आके कैट की प्रिपरेशन की, ठीक है, तो आपके पास टाइम कम रहता है फर्स्ट थिंग, और सेकेंड थिंग होता है कि जो कंपटीशन होता है वो बढ़ जाता है। बट वही चीज़ अगर आपको एमबीए करना है बट आपने जस्ट आफ्टर 12th आपने अपनी कॉलेज और क्लासेस या फिर आपके सेल्फ स्टडी साथ में कर दी, तो आपके पास 3 साल होते हैं एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। सो वहाँ पे आप एडवांटेज में रहोगे और जो कैट और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं वो क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाता है। सो सबसे पहले अगर एमबीए में हम ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है सीएसीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। सो नॉर्मली पीपल क्या करते हैं, बीकॉम या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ जाते हैं। बट इसमें भी यही है कि आप 12th कीजिए, 12th करने के बाद अगर आप वापस से स्टार्टिंग कर दो सीएसीएस की, तो आपके पास 2-3 साल का बफर टाइमिंग होता है और ये बफर टाइमिंग से अपनी जो एग्ज़ाम्स है वो क्लियर करना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। नॉर्मली अगर कहा जाए तो सीएसीएस इज़ वेरी टफ डिग्री इन कंपेयर टू एमबीए, बिकॉज एमबीए में आपको एक बार एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर लो, ठीक है, उसके बाद आपकी थोड़ा सा आपको ईजी पड़ जाता है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर के ऑप्शन और सीएफपी, सीडब्ल्यूएम और सीएफए। सीएफपी का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड सीएफए का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये तीनों डिग्री है, ये तीनों डिग्री अमेरिकन बेस्ड डिग्री है, ठीक है, और ग्लोबली रिकॉग्नाइज की जाती है। और ये तीनों डिग्री आप आफ्टर 12th कर सकते हो। और सीएफपी और सीडब्ल्यूएम है जो आप 8 to 10 मंथ के ड्यूरेशन में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। में जो सीएफपी होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सीडब्ल्यू के बारे में चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, सीएफए के बारे में सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट और सीएमए जो होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो जो स्टार्टिंग के मैंने आपको जो 7 डिग्रीज कही है, ये 7 डिग्री सबसे ज़्यादा कॉमर्स में आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी इन योर लाइफ और इन योर करियर एज वेल। इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और उसके बाद आपकी जो पैकेजिंग वो इस दोनों में अच्छी मिल जाएगी आपको। फिर होता है एमबीए एंड एलएलबी, सो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अगर आप टॉप 35 या 40 या 30 कॉलेजेस में नहीं करते हो, ठीक है,
तो उसके बाद भी अगर आप MBA हो तो आपको 3 to 3.5 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। फिर होता है जैसे कि M.Com, तो M.Com के बाद एक आप अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो जिसमें भी आपको 3 या 2.5 तक का पैकेज आपको मिलता है। बट यही ये जो डिग्रीज है इसके ड्रॉबैक यही है MBA BCom M.Com की, कि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको उतनी नहीं मिल पाती, आप उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बिकॉज BCom के बाद आपको नॉर्मली मार्केटिंग जॉब ही मिल पाएगी या जूनियर अकाउंटेंट मिल जाएगी, और आप ऑन एन एवरेज 10,000 तक आप अर्न कर सकते हो, 10 to 13,000 तक। या फिर आपको कहीं पे डेटा एंट्री की जॉब मिलेगी या बेसिक जॉब आपको BCom के बाद मिल पाती है। ऐसा नहीं होता कि आपने BCom किया और आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है, वो बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि यही करंटली जो सिचुएशन है इसकी यही रियलिटी है कि बहुत लोग डिग्रीज करते हैं बट उसकी वैल्यू उनको नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। सो इसीलिए हमको जो है स्मार्ट वर्क करना है, जो मैंने आपको सजेस्ट किया है। उसी के साथ साथ ये जो जितनी भी डिग्रीज मैंने आपको बताई है इन सब पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, सो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग टुडे, आज हम क्या बात करेंगे, तो आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग CFP अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, CFP डिग्री की क्या वैल्यू है, ये सारे के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली आपको मैं बताऊँ तो एक CFP डिग्री होती है वो आफ्टर 12th की जा सकती है, जिसमें आपको 60 to 70,000 तक का एक्सपेंस हो जा, ठीक है, फीस और वो सब 60 to 70,000 तक जाती है। उसके अलावा आप ये डिग्री जो 8 से 10 महीने में कर सकते हो, ठीक है, 8 से 10 महीने तक का ड्यूरेशन लगता है फाइनेंशियल प्लानिंग डिग्री खत्म करने में। फाइनेंशियल प्लानिंग होता है कैश मैनेजमेंट, ठीक है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो मैनेज करना, डेप्ट मैनेजमेंट कि डेप्ट को मैनेज करना, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग, यानी जो गोल बेस्ड प्लानिंग आप कहते हैं, ये सारे काम होते हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग में काउंट होते हैं। इन सबको मैनेज करना, इन सब के बारे में प्लान करना, इसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग हमको क्यों करनी चाहिए, तो हमारा गोल तो है कि ठीक है मैरिज है, शॉर्ट टर्म गोल जैसे कि मैरिज हो गया, कार परचेज करनी है, वैकेशन पे जाना है, ठीक है, या लॉन्ग टर्म गोल में हाउस लेना है, या चिल्ड्रन एजुकेशन है, या चिल्ड्रन का मैरिज है। तो ये सारे जो गोल्स है इसको अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया लॉन्ग टर्म गोल में, कि एक बार जब आप 60 ईयर्स के हो जाओगे या 58 के बाद जब रिटायरमेंट लोगे तो आपके पास कोई कैश का इनफ्लो नहीं होगा, आप जॉब नहीं करोगे, तो उस टाइम पे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे मैनेज करना है, कहाँ से पैसे आने हैं, और जब हम कभी करंटली जो हम कमा रहे हैं उसको कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे रिटायरमेंट के गोल्स कंप्लीट हो जाए, तो ये सब रिटायरमेंट प्लानिंग होता है। फिर डेब्ट मैनेजमेंट होता है कि डेब्ट मैनेजमेंट, आपके पास 5, 6 या 7 लोन चल रही है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या वो लोन को क्लियर करने के लिए ऑन लोन ले या ना ले, कितना अमाउंट सेव करना है। सो ये सब कारणों के रीज़न से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। अब होता है CFP सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, तो CFP सर्टिफिकेट जैसे मैंने ऑलरेडी पहले कहा था कि ये अमेरिकन बेस्ड डिग्री है और इंडिया में इसको FPSB इंडिया के थ्रू वर्क किया जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके थ्रू डिग्री प्रोवाइड होती है। तो ये ग्लोबल एक्सीलेंसी इन फाइनेंशियल प्लानिंग में है, स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। जो टॉप 15 कंपनीज होती है इसको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, और मोर देन 25 कंट्रीज में ये डिग्री करंटली वैलिड है। 25 कंट्रीज में अमेरिका हो गया, फिर UK हो जाता है, जर्मनी हो जाता है, जापान हो जाता है, चाइना हो जाता है, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी की सारी कंट्रीज में CFP की डिग्री चालू होती है। इसको क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिसिंग भी हम कह सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग फील्ड में ये डिग्री टॉप मोस्ट में काउंट होती है, ये प्रोफेशनल डिग्री में काउंट होता है टॉप मोस्ट, ठीक है। सो बेसिकली डिग्री की वैल्यू है। अब करियर ऑप्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। सो पहले जो मैंने आपको बताया कि हमको फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी है, उसी का ये आंसर है कि जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है वहाँ पे फाइनेंशियल प्लानर रिक्वायर होता है। सो जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज में फाइनेंशियल प्लानर रिक्वायर्ड होता है, रिटायरमेंट करनी है तो रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है तो वहाँ पे फाइनेंशियल प्लानर काम करता है, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानर काम करता है, स्टॉक ब्रोकिंग के लिए फाइनेंशियल प्लानर वर्क करता है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मैंने रिस्क को मैनेज करना बाय वे ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के थ्रू रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन सा इंश्योरेंस बाय किया जाए, कैसे रिस्क को हैंडल किया जाए। उसके बाद आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो कि पूरे एक पर्सन की रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्सेशन प्लानिंग हो गई,
ये सब काम करके आप उनके फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो इन म्यूचुअल फंड कंपनीज, या फिर आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो ब्रोकर्स के लिए, मतलब ब्रोकरिंग फर्म्स के लिए। आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज एक प्रोफेशनल डिग्री तो आपको लाइसेंस के साथ आती है, तो आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। बैंक्स में भी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जॉब के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का भी आप काम कर सकते हो। सो ये सारे काम आप फाइनेंशियल प्लानिंग यानी CFP बनने के बाद कर सकते हो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ठीक है फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी, डिग्री भी आ गई, बट हमको हायर कौन करेगा? तो हायर करने के लिए आपको बड़ी बड़ी बैंक्स हो जाती है, जैसे HSBC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये बैंक्स आपको हायर करती है। फिर आपको प्राइवेट फर्म्स भी हायर करेगी। उसके बाद आपको ब्रोकरेज फर्म्स होती है वो आपको हायर करते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी आपको हायर करती है, जैसे ICICI डायरेक्ट हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स हो गया। फिर ब्रोकर में HDFC सिक्योरिटीज़ हो गई। ये सब आप कर सकते हो, मतलब आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो अब अगर हम देखें, ठीक है, तो ये डिग्री आपको लेती है 6 to 7 to 8 मंथ्स। ठीक है, 8 मंथ्स के बाद आपको मिनिमम ये 3 lakhs का पैकेज आपको देती है, 3 to 3.5 लाख का पैकेज होता है। और अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तो आपको और अच्छा पैकेज मिल सकता है। ये फर्स्ट है। ठीक है। सेकेंड थिंग कि आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हो 4-5 साल तक, ठीक है, आप वर्क करते हो 4-5 साल तक खुद का बिजनेस स्टार्ट करके, और अगर आप एनुअली 20 क्लाइंट भी बनाते हो, नहीं 365 डेज में अगर आप 20 क्लाइंट भी बनाते हो तो 5 साल में आपके पास 100 क्लाइंट्स तक हो जाते हैं। अगर आप 100 क्लाइंट के पास सिर्फ 10,000 भी अगर आप चार्ज करते हो पूरे ईयर के, तो आप ऑलरेडी 10 लाख तो कमा लोगे 5 साल के बाद। उसी के साथ साथ अभी करंटली सेबी ने मना किया हुआ है कि आप जो फाइनेंशियल प्लानर सिर्फ या तो कमीशन बेस पे तो फीस बे पे काम करेगा। बट वो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अपना आप स्मार्ट वर्क करके आप एक अलग इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद होता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इट इज़ माई ऑल्सो फेवरेट ऑप्शन, कि आप क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जो डिग्री है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में वैलिड है। ठीक है, और इवन कनाडा में वैलिड है। सो करंटली ये जो 4 कंट्रीज़ है ये आप उसको प्रॉपरली टारगेट कर सकते हो, बिकॉज आपकी डिग्री वहाँ पे वैलिड है, तो आप वहाँ पे जाके भी जॉब कर सकते हो, क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिसिंग आप कर सकते हो। तो वहाँ पे भी अगर आप बेसिकली अभी भी आप चेक करोगे FPSB इंडिया की वेबसाइट में, FPSB कनाडा की वेबसाइट में, तो यहाँ पे मिनिमम पैकेज आपको 20 lakhs तक मिलता है, 20 lakhs to 30 lakhs तक पैकेज जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 26 लाख तक का पैकेज है, दुबई में 20 लाख का पैकेज है, कनाडा में 24 लाख का पैकेज है। ये पैकेज आप यूज़ कर सकते हो, आप ये पैकेज ले सकते हो। बस ये है कि आपको स्मार्टली वर्क करना है। और सेकेंड थिंग ये है कि दुनिया आपको बस आपकी स्मार्टनेस के लिए ही पहचानती है। आप CFP एक बार कर लेते हो, आपको मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप मल्टीपल चीज़ें जानते हो। आप इंश्योरेंस में जानते हो मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट जानते हो, आप इन्वेस्टमेंट में इक्विटी से लेके जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्क एपेटाइट तक आप चेक कर सकते हो कि वो कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न जनरेट करते हैं। इक्विटी स्टॉक के बारे में आप एनालिस्ट कर सकते हो, आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, आप एस्टेट प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप CFP बनने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है काम करने के लिए। सो आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आपको अच्छा पैकेज भी मिलता है। नॉर्मली क्या करना है, आफ्टर 12th आपको बस 7 to 8 मंथ्स ही देने हैं इसको। 8 मंथ्स के बाद आप उतना कमा लोगे जितना एक नॉर्मल MBA पर्सन नहीं कमा पाता। आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, आप उतना जानते होगे, जितना आपके पास नॉलेज होगा आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती रहेगी। सो आज के लिए यही था CFP के बारे में। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी लाएंगे CWM के बारे में, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।